क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्व्स में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपके 10th का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड का, आपको पहले ही बता चुके हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर की। अब देखिए वहां पर आपको बता दिया गया था। देखिए यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे क्वेश्चन आप देख, इन सब क्वेश्चनों में आप इक्वेशन बनाने में समस्या हो जाती है, तो बच्चे को लगता है कि अरे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। बस जितना कह रहा है उतना करना है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। संख्या ज्ञात कीजिए। सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4। देन फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। तो आप क्या कह रहा है, एक शब्द है यहाँ पर व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम क्या होता है भाई? रेसिप्रोकल। तो आपने पूर्व की कक्षाओं में, पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर है उसका उल्टा, जैसे 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। 12 है तो 12 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/12। तो इसी तरीके से यहां पर व्युत्क्रम की बात हो रही तो इसको देखते हैं। तो आप संख्या की बात हो रही तो संख्या मान लीजिए, माना संख्या हो जाएगी x। संख्या को हमने x मान लिया। अब कह रहा है संख्या और उसका व्युत्क्रम। तो जैसे संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x। यहां पे लिख दीजिए संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। नंबर x माना है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए आपको जो क्वेश्चन में कहा गया आपने वही किया। अब देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कह रहा है संख्या, संख्या आपकी थी x और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कितना है? 1/x। इसका योग, इसका योग इतना हो जाएगा भाई। योग मतलब क्या? सम, ऐड। और ऐड का संख्या प्लस कितना आ रहा? 17/4, 17/4। इतनी क्वेश्चन बन गई, समझ लीजिए आपका काम हो गया भाई। फैक्टर आपको आता ही है। मेन दिक्कत है क्वेश्चन बनाने में। तो क्वेश्चन बनाने के लिए बस आसानी, जितना क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही करना है, उसी हिसाब से करेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 मान लीजिए आप, ये x हो गया, ये इससे इसको डिवाइड करेंगे x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x कट गया 1, 17/4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा बोलते हैं जिसे। इधर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 और 17x। अब आपको पता है जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में रहता है। तो इसी फॉर्म में मतलब पहले x स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x का, फिर कांस्टेंट टर्म। उसी हिसाब से कर लेते हैं। 4x स्क्वायर फिर 17x, सॉरी ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 17x और प्लस 4। जब कोई चीज इक्वल टू के बराबर से इधर से इधर ट्रांसपोज होती है तो उसका साइन बदल जाता है। अब इसका फैक्टर कर लीजिए। 4 4 जा 16, 16 है आपके पास। 16 को ऐसे तोड़ना है जिसमें जोड़े या घटाएं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करें 16। 16 1 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही रहेगा। अब देखिए 4x स्क्वायर, अब ये माइनस साइन है। जब माइनस साइन है तो समझ लीजिए आपको बहुत सचेत होने का आवश्यकता है। आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत आसान फैक्टर है, लेकिन अक्सर गलतियां यहीं पे होती हैं। तो माइनस है तो आप कुछ ना करिए, यहाँ x लिखिए और आपको क्या करना है, 16 प्लस 1 17 आ रहा था, 16 प्लस 1 कर दिया आपने और यहाँ पे वही रहने दिया। अब इसको अंदर आप खोल लीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 16 है, चूंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? 4x। जब 4x इन दोनों में कॉमन है तो बचा क्या है? x माइनस 4। और यहाँ पे क्या है? कुछ कोफिशिएंट इसका क्या है? 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो 1। जब 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लीजिए, 1 मान लिया हमने कोफिशिएंट इसका 1, तो 1 इसमें मान लीजिए, 1 कोफिशिएंट मान लीजिए तो 1 कॉमन ले ली, तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा?
एक्स, ये साइन बदल गया, और -4। अब x -4 दोनों में है। अब इतना हो गया फैक्टर। अब एक दोनों बार आप ले लीजिए, यहां पे लिख लीजिए कि यदि x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। अब एक नंबर 4 है तो दूसरा क्या होगा, 1/x। तो संख्या आपकी हो जाएगी x इक्वल टू 4 और दूसरी संख्या हो जाएगी 1/x इक्वल टू 1/4। और एक बार इसको ले लीजिए, यदि दूसरे वाले को, यदि 4x -1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। इसी तरीके से वही चीज आएगी, 1/4 अपोजिट कर देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आराम से देख लीजिए और ध्यान से करिए। और इस तरह क्वेश्चन में बिल्कुल घबराना नहीं, बार बार कह रहा हूँ। और इसी सीरीज में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और दूर दूर तक पहुंचाइए, जिससे विश्वास बढ़ता रहे और आपके लिए नए नए सवाल लाते रहें। धन्यवाद।